बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयतन नास। 15 अगस्त 2021 में 20 सालों की तवील लड़ाई के बाद अफगानिस्तान की कमान अब तालिबान के हाथों में थी। अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुका था, लेकिन वो खाली हाथ नहीं भागा, बल्कि अफगानिस्तान के कई मिलियन डॉलर बैगों में भर के अपने साथ ले गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गनी 169 मिलियन डॉलर लेकर भागा है, जबकि सिगार की रिपोर्ट में करीब 1 मिलियन डॉलर का जिक्र किया गया है। तालिबान के इक्तिदार में आने के साथ ही अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कई तरह के प्रोपेगेंडा किए। इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की और उन पर पाबंदियां लगा दी गईं। अफगानिस्तान के करीब $9.5 मिलियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। सिफारत खाने बंद कर दिए गए और तमाम तर देशों ने अपने तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए और अपने प्रोजेक्ट्स जो अफगानिस्तान में चल रहे थे रोक दिए। इस सब सूरत हाल का असर अफगान इकोनॉमी पर पड़ा। अफगानिस्तान की जीडीपी करीब 20% गिर गई और डॉलर के मुकाबले अफगान करेंसी की कीमत बढ़ने लगी। जहां 13 अगस्त 2021 में अफगान करेंसी डॉलर के मुकाबले 80 रुपये थी, वहीं 14 जनवरी 2022 को इसकी कीमत 105 रुपये तक पहुंच गई। दुनिया भर के देशों ने ह्यूमन राइट्स के नाम पर अफगानिस्तान की इस्लामी अमीरात को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान की ये नई हुकूमत साबित कदमी के साथ अपना काम करती रही। इन्होंने इक़्तिदार में आते ही अफीम की खेती को बंद कर दिया और हर तरह के नशे पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान में दुनिया का करीब 80% अफीम उगाया जाता था। यूरोप के बाजारों में 95% अफगानी अफीम की खरीद फरोख्त होती थी। अफगानिस्तान की गनी सरकार इसी अफीम की तिजारत पर डिपेंड थी और उसकी ज्यादातर कमाई का जरिया यही था। अफगानी खुद भी नशे के आदी हो रहे थे, जिससे नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही थी। लेकिन तालिबान सरकार ने आते ही नशे पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान का सूदी निजाम खत्म किया और तमाम सियासी पार्टियों पर भी पाबंदी लगा दी। उन्होंने अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने नहर खोदने, सड़क बनाने और माइनिंग करने जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए। जहां एक तरफ मगरिबी मुमालिक और उनके इत्तेहादी इस्लामी अमीरात को कमजोर करने की कोशिशों में लगे हुए थे, वहीं इस्लामी अमीरात अपने मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रही थी। इस्लामी अमीरात की इन्हीं कोशिशों और मेहनत की वजह से अफगानी इकोनॉमी बेहतर होने लगी। जहां डॉलर की कीमत 105 अफगानी पहुंच गई थी, वो अब 2 सितंबर 2023 को 73 रुपये 38 पैसे पर आ गई।